संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 8 तु वचनानि अर्थात अच्छे वचन के विषय में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे। प्रज्ञा बुद्धि, लोचनाभ्याम दो नेत्रों से, दर्पणः शीशा, चलम चंचल, परो पराया, लघु चेतसाम छोटी सोच वालों का, उदार चरितानाम उदार चरित्र वालों का, वसुधैव धरती ही कुटुंबकम परिवार, हातव्या छोड़ देना चाहिए, भूतिम संपन्नता, तंद्रा सुस्ती या आलस्य, दीर्घ सूत्रता देरी से करना, फलिनो फल वाले, गुणिनो गुण वाले, कदाचन कभी, चित्तम मन, वाचः वाणी, क्रियायाम क्रिया में, एक रूपता समानता। यस्य न अस्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य जिसके पास स्वयं प्रज्ञा अपनी बुद्धि न अस्ति नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य तस्य शास्त्रम उसका शास्त्र विद्या अध्ययन, किम करोति क्या कर सकता है, यानी उसके लिए विद्या अध्ययन व्यर्थ है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दो आँखों से हीन वाले के लिए, दो आँखों से हीन वाले के लिए, दर्पणः किम करिष्यति शीशा क्या करेगा, अर्थात जिसके पास दो आँखें नहीं है उसके लिए शीशा व्यर्थ है। उसी प्रकार जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है उसके लिए विद्या अध्ययन व्यर्थ है। अन्वय करेंगे। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, मैं पुनः दोहराऊंगी, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति तस्य शास्त्रं किम करोति, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। चलम वित्तम, वित्तम चलम धन चंचल है, चलम चित्तम, चित्तम चलम मन चंचल है, चले जीवित यौवने, जीवन में युवा अवस्था चंचल है, चल अचलम इदम चंचलता तथा अचंचलता, इदम सर्वम यस्य कीर्ति जिसके पास ये कीर्ति है वही जीवन जीता है। चंचलता तथा अचंचलता की कीर्ति जिसके पास है वही जीवन जीता है। वित्तम चलम चित्तम चलम, जीवित यौवने चले, चल अचलम इदम यस्य सर्वम कीर्ति स जीवति। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है या पराया है, इति गणना ऐसी गिनती छोटे दिल वाले करते हैं। यह अपना है या पराया है ऐसी गिनती छोटे दिल वाले करते हैं। उदार चरिता नाम तो उदार हृदय वालों के लिए, बड़े हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पृथ्वी एव ही कुटुंबकम परिवार होती है। बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। अन्वय। अयम निजः परः वा इति लघु चेतसाम गणना, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लघु चेतसाम अयम निजः परः वा इति गणना, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, षड दोषा पुरुषेण इहि हातव्या, 6 दोषों को पुरुष के द्वारा छोड़ देना चाहिए। पुरुष अर्थात हर एक मनुष्य को, हर एक जीव को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए।
भूतिमिच्छता संपन्नता की इच्छा, भूतिमिच्छता संपन्नता की इच्छा, निद्रा नींद, तंद्रा आलस्य, भय डर, क्रोधम गुस्सा, आलस्यम दीर्घ सूत्रता देरी से कार्य करने का आलस्य, किसी भी कार्य को देरी से करने का आलस्य। भूतिमिच्छता नंबर 1 दोष है, निद्रा दूसरा दोष, तंद्रा तीसरा दोष, भयम चौथा दोष, क्रोधम 5वां दोष, आलस्यम दीर्घ सूत्रता आलस्यम 6ठा दोष, कार्य को देरी से करने का आलस्य। इन 6 दोषों को मनुष्य के द्वारा छोड़ देना चाहिए। संपन्नता की इच्छा, नींद, आलस, डर, गुस्सा, कार्य को देरी से करने का आलस्य। अन्वय इहि पुरुषेण ही इहि षड दोषाः पुरुषेण हातव्या, भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, दीर्घ सूत्रता, आलस्यम। नमनति फलिनो वृक्षः, नमनति गुणिनो जनः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमनति कदाचन। फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, जिस वृक्ष पर फल की संख्या अधिक होती है वे झुक जाते हैं। गुणिने जनः नमन्ति, जिनके पास गुण अधिक होते हैं, जिन मनुष्य के पास अधिक गुण होते हैं वे झुक जाते हैं। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति कदाचन, कभी नहीं झुकते हैं। फूल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं, सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। अन्वय फलिनेः वृक्षः नमन्ति, गुणिनेः जनाः नमन्ति, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च कदाचन न नमन्ति। यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा हृदय वैसी वाणी। यथा चित्तम तथा वाचा, जैसा हृदय है वैसी ही वाणी होती है। यथा वाचा तथा क्रिया, जैसी वाणी होती है तथा क्रिया वैसे कार्य होते हैं। चित्ते वाची क्रियायाम च, मन में, वाणी में और कार्यों में साधुनाम एक रूपता, सज्जनों की समानता पाई जाती है। यथा चित्तम जैसा हृदय, तथा वाचा वैसी वाणी, यथा वाचः तथा क्रिया जैसी वाणी वैसे कार्य। चित्ते वाची क्रियायाम च, मन में, वाणी में और कार्यों में सज्जनों की समानता पाई जाती है। अन्वय यथा चित्तम तथा वाचः, यथा वाचः तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायाम च साधुनाम एक रूपता। इसका अन्वय बिल्कुल इसी के अनुसार ही है, क्योंकि ये हिंदी अनुसार संज्ञा पद, कर्म पद, क्रियापद के अनुसार दिया हुआ है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारे वचनों को प्रदान करने से, दे देने से, अच्छे और मीठे वचनों को दे देने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, उनसे वैसा ही बोलना चाहिए, प्यारा मीठा बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्यारे और अच्छे वचन बोलने से सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। उनसे वैसा ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी। अन्वय प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः तुष्यन्ति, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने दरिद्रता का। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्ति में और विपत्ति में सज्जनों की समानता होती है, महान लोगों की समानता होती है। चाहे उनके पास संपत्ति है, चाहे उनके पास विपत्ति है, कोई मुसीबत है, धन का अभाव है या कोई और मुसीबत है, तो महान लोग एक रूप होते हैं, समान होते हैं। उदय सविता रक्ते, सूर्य के उदय होने पर रक्त है वह लाल है। रक्ते च अस्ते तथा वैसे ही
अस्त होने पर भी लाल है। अर्थात जब उदय होता है तब भी उसकी लालिमा लाल है और जब अस्त होता है तो भी उसकी किरणें, उसकी लालिमा लाल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार महान लोगों में संपत्ति आने पर और विपत्ति आने पर समान रूपता रहती है। अन्वय महताम एक रूपता, महताम संपत्तौ च विपत्तौ च एक रूपता। सविता उद्ये रक्तः अस्ते तथा रक्तः। अभ्यास कार्यम मंजूषाते उचितम पदम चित्वा श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। अभी आपको संस्कृत भाषा में अन्वय करवाया गया। अन्वय संस्कृत भाषा में अनुसार, योग्यता अनुसार, हिंदी अनुसार तथा कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार पूर्ण रूप से संस्कृत में ही कराया जाता है। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य किम करोति, लोचनाभ्याम विहीना दर्पणः किम करोति। प्रज्ञा नंबर 1, तस्य नंबर 2, करोति नंबर 3, विहीना नंबर 4, दर्पणः नंबर 5। अयम निजः परः वा, अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। निज नंबर 1, गणना नंबर 2, उदार चरिताम नाम नंबर 3, कुटुंबकम नंबर 4। पूर्ण वाक्य उत्तरत उदार चरिता नाम का एव कुटुंबकम। यहाँ आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना होगा। का प्रश्न का उत्तर है वसुधा, तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम विराम। मैं पुनः दोहराऊंगी पूर्ण वाक्य में, उदार चरिता नाम वसुधा एव कुटुंबकम विराम। किम किम चलम भवति, किम किम वित्तम चित्तम जीवित यौवने च। पूर्ण वाक्य में करने के लिए वित्तम चित्तम जीवित यौवने च चलम भवति। के नमन्ति, के स्थान पर फलिनः वृक्षः गुणिनः जनाः च, फलिनः वृक्षः गुणिनः जनाः च नमन्ति। लघु चेतसाम का गणना, छोटे दिल वाले क्या गिनती करते हैं। लघु चेतसाम का के स्थान पर अयम निजः परः वा इति गणना। के न नमन्ति, कौन कौन नहीं झुकते हैं। शुष्क वृक्षः मूर्खा च न नमन्ति, के स्थान पर शुष्क वृक्षः मूर्खा च। मंजूषायाम दत्तैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। नंबर 1 निजः, नंबर 2 गणना, नंबर 3 तु और नंबर 4 कुटुंबकम। षड दोषा पुरुषेण इहि हातव्या, भूतिम इच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड दोषः नंबर 1 भी ले सकते हो ख भाग का, नंबर 5 भी कर सकते हो। नंबर 5 षड दोषः, नंबर 6 हातव्या, नंबर 7 तंद्रा, नंबर 8 क्रोधम, नंबर 9 दीर्घ सूत्रता। शब्दार्थ मेलनम कुरुत। अभी आपने शब्दार्थ भी किए हैं, स्टार्टिंग में शुरू में ही आपने शब्दार्थ पढ़े हैं। प्रज्ञा बुद्धि, वसुधैव, वसुधैव धरती ही, चित्तम मन, कदाचन कभी, वाचः वाणी, चलम चंचल, गुणिनो गुण वाले, भूतिम संपन्नता। पुनः दोहराऊंगी, प्रज्ञा बुद्धि, वसुधैव धरती ही, चित्तम मन, कदाचन कभी, वाचः वाणी, चलम चंचल, गुणिनो गुण वाले, भूतिम संपन्नता। पद परिचयम कुरुत। लोचनाभ्याम, लोचनम मूल शब्द है, नपुंसकलिंग, हलंतांत भी कहते हैं।
तृतीया विभक्ति द्विवचन। लघु चेतसाम, लघु चेत शब्द हलंतांत नपुंसकलिंग भी कह सकते हो। षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जनहा, जन शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। साधूनाम, साधु शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। क्रियायाम, क्रिया शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम। ये शब्द रूप के अनुसार हैं और शब्द रूप में जब पद परिचय किया जाता है तो वो 4 शब्द मूल शब्दों पर आधारित होता है। मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। जिस प्रकार हम पिछले चैप्टर्स में हमने धातु परिचय किया था, धातु परिचय में हमने किया था मूल धातु, लकार, पुरुष, वचन। इसी तरह से शब्द रूप में शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद। यशस्वी मनुष्य जीवित रहता है। यशः जनः जीवितम वसति। फलदार वृक्ष झुकते हैं। फलिनः वृक्षः नमनति। उदार व्यक्तियों के लिए पृथ्वी ही परिवार होती है। उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। सज्जनों के मन में और वाणी में एक रूपता होती है। सज्जना नाम मनसी वाची च, मनसी वाची सप्तमी विभक्ति है। एक रूपता भवती, एक रूपता होती है। सुवचनानी पाठ अपने जीवन में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान हेतु अति उत्तम पाठ है और इस पाठ को पढ़ते हुए इनसे ग्रहण किए हुए अच्छे वचनों को अपने जीवन में उतारें।